हेलो एवरीवन, एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है और इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से एक सीरीज बना करके पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे और वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस लेकर के हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रूल्स क्या हैं, इसके साथ में फॉर्मूले कैसे बनते हैं, टेबल कैसे बनती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। एडवांस मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही ध्यान से देखिए भी, उसके बाद प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले आपको फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। 90 डिग्री के सामने वाला ये होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, ठीक है, और ये वाला जो होगा ये बेस यानी कि आधार, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा है तो अब इससे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे हम इससे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमें साइन थीटा निकालना। अब इससे पहले आपको एक चीज और याद करनी पड़ेगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, ठीक है। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री प्रसाद, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब इस तरीके से इससे हम सारे साइन कॉस टेन के फॉर्मूले हम इससे बना सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। अगर हमने देखिए साइन का जो उल्टा होता है ये साइन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। S मीन्स साइन, C मीन्स कॉस, T फॉर टेन, और इसका उल्टा जो होगा कॉट, और इसका हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। अब इससे हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमने यहां लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। फिर आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई H, ठीक है। फिर आ गया टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई B, ठीक। अब यहां से यहां पे लीजिए कॉसेक, कॉसेक थीटा कितना होगा H बाई P। फिर सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा H बाई B, और कॉट थीटा कितना होगा B बाई P, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, ये साइन है तो P बाई H है, कॉसेक है तो H बाई P है, ठीक है। तो इसी से क्या बन जाएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि P से P कैंसिल हो जाएगा और H से H कैंसिल हो जाएगा। तो इसी से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, मतलब अगर कोई वैल्यू, अगर मान लो कॉस थीटा आपको दे रखा है तो कॉस थीटा से आप सेक थीटा और सेक थीटा से कॉस थीटा आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 3 आइडेंटिटीज हैं वो आपको देखनी है। कौन कौन सी हैं इसको देख लीजिए। आइडेंटिटी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है, यहां लिख देते हैं आइडेंटिटीज,
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। ये तीनों आपको याद करनी पड़ेंगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जो तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन जो है वो आपकी आइडेंटिटीज हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर टेन थीटा दिया है और इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसी कॉट थीटा अगर दे रखा है इसको साइन कॉस में, तो इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम आगे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिया है कि इसमें और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं आगे तक। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है जो सेक और कॉसेक में हो, तो सबको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं आपको कि टेबल कैसे याद करनी है। तो टेबल याद करने का आपको बढ़िया तरीका बताते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आप यहाँ लिखिए थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये डिग्री हैं। ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर आगे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सब में थीटा लगा दीजिए। हमने यहाँ थीटा लिखा था तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कर दीजिए कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि रूट 1/4 सब में लिखिए, सभी में रूट 1/4 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। मतलब साइन की सारी वैल्यूज, सब वैल्यूज निकल आएंगी इसकी। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसकी कोई वैल्यू निकालना चाहे तो ऐसे निकालें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 यानी 1/√2 रूट के अंदर होगा तो ये आ जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, √3/4 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू अगर आप लर्न कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। साइन 0 0। ठीक है, देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/4 और साइन 90 डिग्री 1। क्लियर? अब अगर आपको कॉस निकालना है तो इसमें जस्ट उल्टा कर दीजिए, जो 1 है वो यहाँ लेना है, ये वाली वैल्यू यहाँ लेनी है, ये वाली वैल्यू यहीं रहेगी, यानी 45 सभी में सेम होगा। क्लियर? ये निकल गई कॉस की वैल्यू, ये थी आपकी साइन की वैल्यू, ये निकल गई कॉस की वैल्यू। क्लियर? अब देखिए tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 0/1 साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू, तो 0/1 कितना हो गया, 0, दिस बाई दिस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 डिवाइड √3/4, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये √3/2 होगा यहाँ पे, क्योंकि रूट अंदर, ये 4 बाहर है, इसको जरा ठीक कर लीजिए, यहाँ पर √3/2। ठीक है, क्योंकि जो 4 था वो रूट के अंदर था, तो इसको हमने जब रूट से बाहर लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √3/2 आ गया,
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, इसमें दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 इसमें आ जाएगा √3, और देखिए 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। क्लियर। अब इसमें उल्टा कर देंगे इसका, यानी ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, ये 0 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो सेक क्या होता है, 1/cos। सेक अभी बताया था हमने क्या होता है, 1/cos। 1/cos का मतलब 1/1 यानी 1, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा आ जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, और 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 और 1। देखिए इसमें ना जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट वैल्यूज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यूज वाले क्वेश्चन क्या होंगे, जो आपको डायरेक्ट, जैसे कि साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, यानी कि इस टेबल का बहुत यूज होने वाला है। और आगे जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, देखिए ये वाला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, tan थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है, फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और ये ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार रिपीट भी हुआ है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए कैसे करना है। जब भी कभी देखिए साइन और कॉस के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दी हो और 10 की वैल्यू दी हो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, देखिए हम इसमें आपको समझा रहे हैं इसलिए हम पूरे स्टेप्स लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने ऐसे ही उतारा। अब इसको न्यूमरेटर को 1/cos थीटा यहाँ लिख दीजिए और 1/cos थीटा यहाँ लिख दीजिए, मतलब cos थीटा से डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, तो अब क्यों किया, क्योंकि देखिए साइन बाई कॉस 10 हो गया, तो 3 tan थीटा हो गया ये, और cos से cos कैंसिल हो गया, प्लस 2 अपॉन ये कितना होगा 3 tan थीटा माइनस 2, ये आ जाएगी वैल्यू। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस 10 होता है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब 10 की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू लगाइए यहाँ पे। तो 3 इंटू tan थीटा है 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 2, दैट इज 6/2, मतलब 3। ठीक है, 3 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि अगर 10 की वैल्यू दी है तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, इफ थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू बतानी है, और 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इधर माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया। अब इस कॉस थीटा को हम इसके नीचे ले आएंगे अगर, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan 1 किस में होता है, tan 1 होता है 45 डिग्री में। अभी हमने जो टेबल निकाली है, ठीक है, तो टेबल के अकॉर्डिंग tan थीटा tan 45 1 होता है। ठीक है, आप देखिए टेबल, अब देखिए टेबल का यूज हो रहा है। देखिए यहाँ tan ये है, 45 ये है, देखिए 1 है। हमको वैल्यूज याद हैं इसलिए हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। आप भी कोशिश करिए, क्योंकि टेबल बनाने का टाइम नहीं होता, तो आप वैल्यूज को लर्न करिए। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। ठीक, अब ये 45 डिग्री उठा करके इसको पुट कर दीजिए।
सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपको बताना है, तो सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि 45 डिग्री में क्या होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब सेक 45 और कॉसेक 45 की वैल्यू देख लीजिए। सेक 45 जो होगा, ठीक है, और कॉसेक 45 यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, √2 है। ठीक, तो इसीलिए टेबल बनाई। अब यहाँ पे आ गया √2 प्लस √2, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 2√2 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। y की वैल्यू दे रखी है 2 सेक थीटा और x दे रखा है 3 tan थीटा। फाइंड करना है x² माइनस x²/9 माइनस y²/4। अब इसमें क्या करेंगे, x और y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। तो x इजिकल टू है ये, ठीक है, तो 3 tan, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y की वैल्यू है 2 सेक थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 4। अब देखिए दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये कितना आ गया, हमने अभी आइडेंटिटी बताई आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये अभी हमने सबसे पहले जब फॉर्मूले बताए आपको तब आइडेंटिटी बताई। ठीक है, तो ये ये लग रही है सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये जब इस साइड आएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया, -1, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए -1 भी दिया है, +1 भी दिया है, तो आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लगाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे ये पहले समझ लीजिए। इसमें जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, ऐसा जब भी कभी क्वेश्चन आए कि नीचे के वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव में आए, जैसे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो नीचे अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे एक फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर हमने नीचे एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा यहाँ लिखा है, तो हम दोनों में कॉमन भी ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो हम दोबारा भी ऐसे लिख सकते हैं। चलो जी, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, कॉमन नहीं लिया हमने, ले भी सकते थे, ये आ जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू आ गया 4। अब देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, इसको और इसको प्लस कर दीजिए, 2 कॉस थीटा, और ये आइडेंटिटी लग जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी लगी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, एक कॉस तो कैंसिल हो गया, तो आई वैल्यू कितनी इसकी, 4 cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है, तो 1/2 जो वैल्यू आई है वो cos में आई है। अब पता करना है कि 1/2 वैल्यू किस में होती है, cos में, तो 60 डिग्री में होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, cos 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, टेबल यूज किया है, आइडेंटिटी यूज की है, फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5वां, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू बतानी। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपने किया। क्या करेंगे, सिंपल इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, साइन ए, थीटा की जगह ए, 1 माइनस साइन ए, और ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी जब एलसीएम लेंगे, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक। और ये इज इक्वल टू एक्स है। अब हमको सिंपल सॉल्व करना है। कॉस एक्स, साइन ए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन ये फॉर्मूला लग गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगा दी। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर, यहाँ थीटा की जगह ए लिख लेना, कॉस स्क्वायर ए। तो 2 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आंसर आ गया, मतलब बी पार्ट करेक्ट है। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने पहले फॉर्मूले देखे, टेबल लगी, और उसके बाद उनका यूज कैसे करना है वो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। बाकी एक सीरीज स्टार्ट कर रही है जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारे करके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे एक्सप्लेन करेंगे और ट्रिक्स के साथ बताएंगे। आप लोग इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। वीडियो मैं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।